चलिए साथियों, तो अभी इम्पेरेटिव सेंटेंस के आपने सभी क्लासेस देख ली है, तो एक बार जो है इसकी रिवीजन जो है वन शॉट में करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि अभी तक हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, उसमें हमने आपको क्या समझाया था? तो मैंने कहा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, जो सेंटेंस रिक्वेस्ट देने की बात करती है, ऑर्डर देने की बात करती है, या एडवाइस या इंस्ट्रक्शन या वार्निंग। ऐसा सेंटेंस जो किसी को ऑर्डर दे, किसी से रिक्वेस्ट करे, किसी को कोई एडवाइस दे, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे या वार्निंग दे, ऐसे सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है वो यू हिडन होता है, मतलब ये सारी काम जो है वो हम सामने वाले को ही करते हैं, और सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम को करने वाला। और जो व्यक्ति काम को करने वाला होता है उसको हम कहते हैं डूअर, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में जो डूअर होता है वो होता है यू। लेकिन इसको हम बोलते नहीं है। जैसे मैं कहूँ बैठ जाओ, तो एक्चुअली में हमें बोलना चाहिए था कि यू सिट डाउन, यू सिट डाउन। लेकिन हम यू जो है वो बोलते नहीं है, हम डायरेक्टली बोलते हैं कि सिट डाउन। लेकिन यहाँ पे हमारे कहने का अर्थ ये होता है कि यू सिट डाउन। तो कोई आपसे ये पूछेगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है, तो आप कहेंगे यू। बट इट इज नॉट स्पोकन, इट इज नॉट रिटन, लेकिन इसको नहीं बोला जाता है, नहीं लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ सेंटेंसेस जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया, सिट डाउन, प्लीज हेल्प मी, डोंट वेस्ट टाइम, ये सभी सेंटेंसेस जो है इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसको और आगे बढ़े तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को देखते हैं, रिक्वेस्ट, एडवाइस, इंस्ट्रक्शन और वार्निंग। अगर सबसे पहले हम ऑर्डर वाले सेंटेंस को देखें, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और इसके बाद कोई भी आ सकता है, कोई भी अदर वर्ड आ सकता है। और ये जो अदर वर्ड है इसमें जो होते हैं, या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ एवरीथिंग को हम नाउन कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, नेम ऑफ पर्सन हो गया, नेम ऑफ प्लेस हो गया, कोई जगह का नाम हो गया, है ना। नेम ऑफ थिंग्स, कोई वस्तु का नाम हो गया। जैसे मैंने कहा कि घर जाओ, तो हमने कहा गो होम, तो ये होम क्या है? नेम ऑफ प्लेस। वैसे ही मैंने कहा एप्लीकेशन लिखो, तो राइट एन एप्लीकेशन, तो हमने ये जो कहा ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा हो गया थिंग। ठीक है। ऐसे ही हमने कहा कि चेंज योर क्लॉथ, तो चेंज योर क्लॉथ में क्लॉथ क्या हो गया? थिंग। यानी कि ये अदर वर्ड में नाउन आ सकते हैं। लेकिन जब प्रोनाउन आएगा तो हमें याद रखना है कि प्रोनाउन आएंगे ऑब्जेक्टिव केस में, और हमने कई बार बात कर रखा है कि अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो प्रोनाउन जितने भी है हमारे, उसकी ऑब्जेक्टिव केस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, ठीक है। यू का होता है यू ही, याद रखना है हमें। ही का हिम होता है, ये सभी बात हमने कर रखा है। वैसे ही सी का जो है वो हर होता है, दे का जो है हमारा देम होता है, और वी का जो है हमारा अस होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। याद ये रखना है कि कभी भी वर्ब के बाद प्रोनाउन अगर आता है तो वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि हेल्प, मैं कहूँ मेरी मदद करो, तो हेल्प आई ना बोल के हमें हेल्प मी बोलना पड़ेगा। और हमने ये कहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद प्रोनाउन आएगा, तो ये प्रोनाउन इस केस में आएंगे, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया कि दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, अपना नाम लिखो, राइट योर नेम, और अपना काम पूरा करो, फिनिश योर वर्क, और यहाँ आओ, कम हियर। तो आपने यहाँ पे देखा हेयर क्या है? नेम ऑफ प्लेस, ठीक है, जगह की बात करें, एडवर्ब है ऐसे ये, है ना। और कंप्लीट योर वर्क, ये क्या हो गया? थिंग। राइट योर नेम, थिंग में ही आएगा। स्टैंड अप, ओपन द डोर, ये डोर क्या है? थिंग। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद अदर वर्ड में नाउन आ सकता है या प्रोनाउन आ सकता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम और आगे बढ़ें तो एक आते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। जो हमने ऑर्डर वाले सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट की थी, इससे पहले अगर हम प्लीज लगा दें तो यही सेंटेंस हमारे रिक्वेस्ट वाले हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा जाओ, तो ये ऑर्डर हो गया, लेकिन इससे पहले अगर हम प्लीज लगा दें, प्लीज गो, तो ये रिक्वेस्ट हो गया। तो ऑर्डर वाले सेंटेंस को रिक्वेस्ट में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। इसमें हम केवल क्या लगा देंगे? प्लीज लगा देंगे। जैसे प्लीज हेल्प मी, जैसे मदद करो, मेरी मदद करो तो हेल्प मी, लेकिन कृपया मेरी मदद करो तो प्लीज हेल्प मी। और मैंने ये भी कहा था कि रिक्वेस्ट वाले में कृपया
या दया करके हिंदी में शब्द ऐसे आते हैं कि दया करके मेरी सहायता कीजिए या कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, वैसे कृपया बैठ जाए, प्लीज सिट डाउन, ऐसे बोले बैठ जाओ तो सिट डाउन। इस तरीके से याद ये रखना है कि अगर मुझे इसका निगेटिव बनाना है तो कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव बनाते हैं तो ये जो वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म, इसी के पहले हम डोंट का यूज करते हैं या डू नॉट का यूज करते हैं। याद रखना कि स्पीकिंग में हम डोंट का यूज करते हैं और राइटिंग में हम डू नॉट का यूज करते हैं, क्योंकि राइटिंग जो होता है वो होता है फॉर्मल, ठीक है, और स्पीकिंग जो होता है वो होता है हमारा इनफॉर्मल इंग्लिश होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें राइटिंग में नियम कानून बहुत फॉलो करने पड़ते हैं लेकिन स्पीकिंग में नहीं। ठीक है, तो स्पीकिंग में जनरली आप डोंट यूज करते हैं लेकिन राइटिंग में आप डू नॉट यूज करते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, जो भी वर्ब रहेगा उसके पहले क्या लगा देना है, डोंट या डू नॉट। जैसे मैंने कहा जाओ का निगेटिव क्या होगा, तो या तो आप बोलेंगे डोंट गो या आप बोलेंगे डू नॉट गो, ये है। तो वैसे ही मैंने कहा कि प्लीज जाओ, तो प्लीज गो, अगर मैं निगेटिव बनाना होगा तो इसी गो से पहले हमें गो का निगेटिव जो है क्या है, डोंट, प्लीज डोंट गो या प्लीज डू नॉट गो, इस तरीके से निगेटिव बनाएंगे। ऐसी है कि कृपया वेट करे तो प्लीज वेट, इंतजार ना करे तो प्लीज डोंट वेट हेयर। वैसे ही कृपया ध्यान से सुनिए, प्लीज लिसन केयरफुली, ध्यान से मत सुनो तो प्लीज डोंट लिसन केयरफुली। इस तरीके से हम सेंटेंसेस रिक्वेस्ट वाले बनाते हैं, तो रिक्वेस्ट वाले में केवल प्लीज वर्ड आ जाएगा, इस बात को हमें ध्यान में रखना है और विशेष बात इसमें नहीं है। अगर हम और आगे बढ़े तो एडवाइस वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे, तो एडवाइस वाले सेंटेंस में कुछ वर्ड आता है जो सजेशन की बात करेगा एक्चुअली में। जैसे मैंने आपको समझाया था कि कुछ वर्ड में कौन से वर्ड आएंगे, जैसे आपका आ जाएगा जैसे ऑलवेज, है ना, मैंने कहा था नेवर, वंस, है ना, वंस के बाद अगर बात करें तो ट्वाइस, और बात करें तो थ्राइस, और भी बात करें तो जैसे डेली, और बात करें तो एवरी डे। इस तरीके से जो वर्ड है वो हमारे आ जाते हैं। जैसे मेहनत करो, वर्क हार्ड, डेली मेहनत करो, वर्क हार्ड डेली, हमेशा मेहनत करो, ऑलवेज वर्क हार्ड। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो हमारे एडवाइस वाले हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करें वार्निंग या इंस्ट्रक्शन में, इंस्ट्रक्शन एक्चुअली में जो है वो रिटर्न में ही दिया जाता है। जैसे आपने कई बार एग्जाम देने गए होंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होते हैं उस पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहता है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली। तो वो क्या है, इंस्ट्रक्शन है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, यानी आप ऐसे समझो कि ऑर्डर वाला सेंटेंस जब फॉर्मल हो जाए तो उसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे खाली स्थान को भरे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब क्वेश्चन में एक्चुअली आपको देखने को मिलता है, यानी कि रिटर्न जब ऑर्डर वाला हो जाएगा तो समझना वो इंस्ट्रक्शन है। पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, नीली स्याही में लिखे, राइट इन अ ब्लू लिंक। आपने देखा होगा एग्जाम में बोलता है ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करे थे, यूज ओनली ब्लैक एंड ब्लू। तो ये सब क्या है, इंस्ट्रक्शन है। आप ऐसे समझो कि ऑर्डर को ही हम इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ऑर्डर को ही हम क्या कहेंगे, इंस्ट्रक्शन। अंतर सिर्फ इतना है कि इंस्ट्रक्शन जो होता है वो फॉर्मल होता है, ठीक है, वो आपके भले के लिए होता है। ऑर्डर जो है दबाव में करोगे नहीं तो कूट देंगे, लेकिन इसमें कूटने की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसको हम ऑर्डर कहेंगे। और अगर हम आगे बढ़े तो वार्निंग, तो वार्निंग में कुछ नहीं, जो ऑर्डर आपने देख के आया है, इंस्ट्रक्शन आपने देख के आया, उसमें डोंट लग जाएगा पहले। जैसे मैंने कहा कि ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करें, रेड का नहीं, तो मैं क्या बोलूंगा, डोंट यूज रेड पेन, डोंट यूज रेड पेन। तो ये हो गया हमारा वार्निंग हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट ड्राइव फास्ट, तो ये हमारा क्या हो गया, वार्निंग हो गया। ये बात हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम देखेंगे वर्ब, यानी कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, अब ये क्या क्या हो सकता है, तो हम चर्चा करेंगे ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अब स्पेशल केस की बात करेंगे तो वहां पे लेट आ सकता है, लेट के बाद ब्रिंग आ सकता है ना, गिव आ सकता है, स्टार्ट आ सकता है, ये सब की चर्चा अभी हम करेंगे। स्टॉप आ सकता है, कीप आ सकता है, और बात करें तो जैसे लर्न आ सकता है, गेट आ सकता है, मेक आ सकता है, ऐसे कुछ वर्ब आ सकते हैं, हेल्प आ सकता है। ये सभी को हम एक एक करके यहाँ देखेंगे। तो हेडिंग आपने दिया होगा स्पेशल केस इन इंपेरेटिव सेंटेंस, स्पेशल केस इन इंपेरेटिव, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये हमारा स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हम इसको देखते हैं सबसे पहले लेट।
तो उसमें मैंने समझाया था कि लेट मीन्स क्या होता है कि कोई भी काम करने देना। लेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को अलाउ करना, ऑब्जेक्शन नहीं करना। अगर मैं कहूं कि लेट का नेगेटिव क्या होगा, तो लेट चूंकि हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव हम बोलेंगे डोंट लेट, है ना, या डू नॉट लेट। अगर मुझे लेट का रिक्वेस्ट करना होगा तो क्या कर देंगे, प्लीज से प्लीज लगा देंगे, प्लीज लेट, है ना। जैसे हमने कहा मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो का इंग्लिश क्या हुआ, लेट। और मुझे का आपको पता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो लेट आई ना बोल के हम बोलेंगे लेट मी। तो मुझे जाने दो तो लेट मी, और जाना का क्या होता है, गो। इसी को अगर मुझे रिक्वेस्ट के साथ बोलना होगा तो हम कुछ नहीं करेंगे, इससे पहले प्लीज लगा देंगे कि प्लीज लेट मी गो। वैसे ही है कि उसे बोलने दो तो लेट हिम स्पीक, रिक्वेस्ट के साथ बोलेंगे तो प्लीज लेट हिम स्पीक। तो याद ये रखना है कि लेट का मतलब होता है कि कोई भी काम कोई व्यक्ति कर रहा है, उस व्यक्ति को वो काम करने देना, उसमें रुकावट नहीं बनना, उसमें रुकावट नहीं बनना। जैसे मान लो अभी आप क्लास ले रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आपको कॉल कर दे तो कहेंगे यार मुझे क्लास पहले करने दो, बाद में बात करते हैं। तो मुझे क्लास करने दो, तो लेट मी टेक क्लास, लेट मी टेक क्लास, आई विल टॉक टू यू लेटर। अगर रिक्वेस्ट के साथ बोलना है तो इससे पहले प्लीज लगा देंगे कि प्लीज लेट मी टेक क्लास, प्लीज लेट मी टेक क्लास। इस तरीके से जो है चीजें आप बढ़ाएंगे। तो लेट मीन्स क्या होता है, कोई भी काम करने देना, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। और अगर हम आगे बढ़ें तो लेट के बाद हमारे पास दूसरा वर्ब है गिव। गिव मीन्स भी कोई भी चीज देना, लेकिन यहाँ पे वस्तु की बात हो गई, है ना। या वहां पे लेट में क्या था, कोई वर्ब की बात होती थी कि कोई काम करने देना, कोई काम करने देना। और यहाँ पे गिव में होता है कि कोई वस्तु को देना, है ना। काम करने की बात नहीं होगी, कोई वस्तु को देने की बात होगी, हमें ये बात दिमाग में रखना है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली ध्यान में आप रखेंगे कि हम गिव का यूज करेंगे, है ना। किसका यूज करेंगे, गिव का। जैसे मैंने कहा मुझे एक पेन दो, तो गिव मी अ पेन। उसे थोड़ा पानी दो, तो गिव हिम सम वाटर। तो इस तरीके से आप जो है यूज करेंगे। ऐसे ही अगर आपने कहा लेट सपोज कि आ, मुझे उसे किताबें दो, तो गिव हर द बुक्स। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं यह कहूं कि मुझे परमिशन दीजिए, तो गिव मी अ परमिशन। इस तरीके से चीजों को आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये गिव था। तो गिव मीन्स होता है देना, लेट मीन्स भी देना, लेकिन लेट और गिव में अंतर सिर्फ इतना है कि गिव में हम कोई वस्तु की बात करते हैं, है ना। और लेट में कोई वर्ब को अलाउ करने की बात जो है वो हम करते हैं। ये दोनों में हमारा बेसिक जो है वो अंतर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास वर्ब है ब्रिंग। ब्रिंग का अर्थ ये होता है कि कोई वस्तु एक जगह से दूसरे जगह लेकर के आना। जैसे मैं आप मान लो यहाँ पे क्लास ले रहे हो, आपने कहा मेरे लिए पानी ले आओ, तो कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ से इस यहाँ पे जाएगा और फिर आपके पास वो पानी लेकर के आएगा। जैसे आपने कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो ब्रिंग मी, मेरे लिए, तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो ब्रिंग आपको मीन्स याद रखना है कि ब्रिंग मीन्स होता है लाना। जैसे मान लो कि आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आपने कहा कि कल जो है पैसा लेकर के आना, तो ब्रिंग मनी टुमारो। ऐसे आपने कहा कि अपना किताबें लेके आओ, ब्रिंग योर बुक, है ना। अपना ड्रेस अपना बैग लेकर के आओ, तो ब्रिंग योर बैग। तो लाने को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रिंग। अभी आप क्लास ले रहे हैं, मान लो आपको मम्मी ने कहा जाओ दूध लेकर के आओ, तो ब्रिंग मिल्क। तो लाना का इंग्लिश क्या होता है, ब्रिंग। ये बात हमें ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेक। टेक मीन्स क्या होता है कि किसी के पास ले जाना। जैसे मैं कहूं कि मुझे मार्केट ले चलो, तो टेक मी मार्केट, टेक मी मार्केट। इस तरीके से मैं कहूं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाओ, तो टेक हिम टू द डॉक्टर। सो डॉक्टर के पास ले जाओ, टेक हिम टू द डॉक्टर। इस फाइल को ऑफिस ले जाओ, तो टेक दिस फाइल टू द ऑफिस। तो कहीं पर ले जाने के लिए आप जो है वो टेक का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे जो है घर ले चलो, तो टेक मी टू हाउस, मुझे घर ले चलो। तो टेक का मतलब एक व्यक्ति को उठा करके दूसरे जगह आप ले गए। अब ब्रिंग मीन्स मतलब क्या हुआ कि उस वहां से उस वस्तु को उठा के आप किसी के पास ले आए। तो यहाँ पे पास लेने की बात होती है, यहाँ पे ले जाने की बात होती है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद है हमारा लर्न। लर्न मीन्स होता है सीखना। जब भी कोई भी चीज हम सीखने की बात करेंगे तो हम वहां पर लर्न का यूज करेंगे। जैसे अंग्रेजी बोलना सीखो, तो सीखो का इंग्लिश हो गया लर्न। और बोलना तो इसके लिए पूरा हाउ टू स्पीक आएगा। इस बात को याद रखना कि लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कार चलाना सीखो तो लर्न हाउ टू ड्राइव कार। कंप्यूटर चलाना सीखो, लर्न हाउ टू यूज अ कंप्यूटर। खाना बनाना सीखो तो लर्न हाउ टू कुक फूड। समस्या का हल करना सीखो तो लर्न हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम। इस तरीके से लर्न हाउ टू का यूज होता है। वैसे मैं कहूँ कि गिटार बजाना सीखो तो लर्न हाउ टू प्ले गिटार। रिक्वेस्ट के साथ बोलना होगा तो लर्न के पहले हम प्लीज लगा देंगे कि प्लीज लर्न हाउ टू प्ले गिटार। ठीक है। इस तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें तो हमारे पास लर्न के बाद नेक्स्ट है हमारा स्टार्ट और स्टॉप। अब याद रखना कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद जो है कोई और वर्ब आएगा तो ये वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में आएंगे। अब वर्ब के आईएनजी फॉर्म को हम जिरंड कहते हैं और जिरंड एक्चुअली में होता है नाउन। ठीक है, तो मैं इसको नाउन भी कह सकता हूं, इसको जिरंड भी कह सकता हूं, या वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो सकता है। ये याद रखना है कि वर्ब मतलब कोई काम करना होता है, जो कि ये नहीं होगा। ये काम करना नहीं होता है, यहाँ पे काम होता है और काम होता है हमारा नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ब जो होंगे वो कैसे वर्ब होंगे, तो वो वर्ब हमारा क्या क्या हो सकता है जरा देखिए। तो वो वर्ब हमारा हो सकता है जैसे स्टॉप। ठीक है, हमारा हो सकता है वो वर्ब स्टार्ट। हमारा वो वर्ब हो सकता है कीप। ठीक है, ऐसे वर्ब है। कुछ प्रेपोजिशन भी है जो काम करते हैं यहाँ पे, वो वर्ब नहीं, जैसे कि आफ्टर। ठीक है, बिफोर। ये सभी के बाद जो है अगर कोई वर्ब आता है तो इन सभी के बाद ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएंगे। तो आपको याद रखना है कि स्टॉप का मतलब होता है कोई भी चीज चालू करना, चालू करना। और क्या होता है स्टॉप मीन्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, स्टॉप मीन्स चालू करना नहीं, स्टार्ट मीन्स चालू करना। इसको आरंभ या प्रारंभ करना भी हम कह सकते हैं, शुरू करना भी हम कह सकते हैं। शुरू करना सब एक ही बात है। और स्टॉप मीन्स क्या होता है, तो आपको पता है स्टॉप मीन्स होता है कोई भी चीज को छोड़ देना या बंद करना, है ना, त्याग देना, सब एक ही बात है। वैसे मैं आपको कहूं कि आफ्टर मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे आफ्टर मीन्स होता है के बाद। इसी तरीके से मैं कहूं बताओ बिफोर मीन्स क्या होता है, तो आप कहेंगे बिफोर मीन्स होता है के पहले। क्या होता है, के पहले। तो जब भी इनका यूज जो है वो हमें करना होगा तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपने स्क्रीन पे देखा कि मेहनत करना शुरू करो, तो शुरू करो का इंग्लिश क्या हुआ, स्टार्ट। मेहनत करना का होता है वर्क हार्ड, तो वर्क में एनजी लगा दिए तो वर्किंग हार्ड, स्टार्ट वर्किंग हार्ड। वैसे ही रोज पढ़ना शुरू करो, तो शुरू करो का इंग्लिश क्या हो गया हमारा, शुरू करो का हो गया हमारा स्टार्ट। अब पढ़ना का होता है रीड, तो रीडिंग डेली, स्टार्ट रीडिंग डेली। वैसे ही अपना काम करना, अपना काम अभी शुरू करो, तो शुरू करो तो स्टार्ट, और अपना काम तो योर वर्क, और अभी का हो गया नाउ, स्टार्ट योर वर्क नाउ। ऐसे अगर स्टॉप की बात करें तो बोलना बंद करो, तो बंद करो तो स्टॉप, और बोलना का होता है टॉकिंग, तो स्टॉप टॉकिंग। यह शोर बंद करो तो स्टॉप दिस नॉइस। ऐसे मैं कहूँ कि फोन चलाना बंद करो तो स्टॉप यूजिंग फोन, स्टॉप यूजिंग फोन, है ना। वैसे अगर मैं और आगे बढ़ूं तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वहां जाना बंद करो तो स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर। तो ये था स्टॉप और सॉरी स्टॉप और स्टार्ट। अगर मैं आफ्टर की बात करूं तो याद रखना आफ्टर मीन्स होता है के बाद, और इसके बाद कोई वर्ब आएगी आईएनजी फॉर्म में। जैसे मैं ये कहूं कि जाने के बाद, जाने के बाद, तो के बाद का इंग्लिश क्या हो गया, आफ्टर। और जाना क्या हो गया, गो, तो इसमें गो ना बोल के आपको गोइंग बोलना पड़ेगा, आफ्टर गोइंग। वैसे आपने कहा कि आने के बाद, तो के बाद का क्या हुआ, आफ्टर।
और आना क्या होता है कम, तो कम में एनजी लगा कमिंग, आफ्टर कमिंग। वैसे अगर मैं और बात करूं, जैसे अब बिफोर को याद रखेंगे, बिफोर मीन्स होता है पहले, और इसके बाद भी आईएनजी लग सकती है ना। जैसे मैं कहूं कि आने से पहले, आने से पहले, तो से पहले यानी आने के पहले या आने से पहले, दोनों की बात है, के पहले या से पहले। तो पहले का इंग्लिश क्या हो गया बिफोर, और आना का क्या होता है कम, तो बिफोर कमिंग, है ना। वैसे आपने कहा कि बोलने से पहले या बोलने के पहले, बोलने से पहले, तो पहले का इंग्लिश क्या हो गया बिफोर। अब बोलना क्या होता है स्पीक, तो आपने कर दिया स्पीकिंग, बिफोर स्पीकिंग। तो हमने ये समझने का प्रयास किया कि किस तरीके से स्टार्ट, स्टॉप और आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कीप, कीप को थोड़ा सा देखते हैं। कीप में क्या होता है कि कोई भी काम करते रहने की बात होगी। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हैं, तो उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को छोड़ना नहीं है, उस काम को करते रहना है, उस काम को करते रहना है, छोड़ना नहीं है। तो जब भी कोई बात हम ये कहना चाहें कि इस काम को करते रहिए, तो वहां पे हम कीप का यूज करते हैं। और कीप के बाद जो है उस वर्ब की जो भी वर्ब आएगी, जो काम हमें करना है उस काम का हमें जो है वो आईएनजी फॉर्म जो है वो लिखना है। उस काम का क्या करना है आईएनजी फॉर्म हमें लिखना है। तो जैसे अगर हम ये कहें थोड़ी देर के लिए कि सीखते रहो, हमने ये कहा कि सीखते रहो, तो रहो यानी इस काम को करते रहना है, तो आप बोलेंगे क्या बोलेंगे कीप, कीप। और उसके बाद सीखना का क्या होता है लर्न, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कीप लर्निंग। वैसे ही मैं कहूँ कि गाते रहो, तो रहो तो कीप, और गाना का क्या होता है सिंग, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो सिंगिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन अगर नेगेटिव बनाना होगा तो इसी वर्ब के पहले डोंट लगाएंगे। जैसे मैं ये कहूं कि बैठे मत रहो, तो मत का क्या हो गया डोंट, और बैठना का होता है सिट, सॉरी कीप। यहाँ पे रहो के लिए आप क्या बोलेंगे कीप, डोंट कीप। और बैठना का होता है सिट, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे सिटिंग, डोंट कीप सिटिंग, बैठे मत रहो। तो कीप में याद ये रखना है कि कोई भी काम करते रहने की बात होगी। ठीक है, ये हमें याद रखना है। जैसे प्रयास करते रहो, तो कीप ट्राइंग अगेन, ये हमारा था कीप। अगर हम और आगे बढ़ें तो गेट की बात तो हम करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा और देखते हैं। आफ्टर और बिफोर हमने देख लिया, कीप हमने देख ही लिया है, और ये हमारा बचता है डू, डू देखेंगे, डू के बाद गेट और मेक। ठीक, चलिए आते हैं इस पर। आ, अब देखते हैं हम किसको, गेट को एंड मेक को। ठीक है, गेट और मेक में एक्चुअली होता क्या है कि इसके बहुत सारे यूजेज है, तो उन कुछ यूजेज को हम यहाँ पे देखने का प्रयास जो है वो करते हैं पहले। ठीक है, देखिए अगर हम सबसे पहले यूज की बात करें गेट की, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति से, सॉरी पहला यूज की अगर मैं बात करूं, तो इसको देखते हैं जरा कि इसमें क्या क्या है। हटाते हैं इन सभी को, रुक जाइए एक मिनट। देखिए, तो कई बार जो है वो गेट का यूज जो है वो हम करते हैं किसी भी चीज को लाने के लिए। जैसे ब्रिंग का आपने जो यूज पढ़ा था, वहां पे ब्रिंग के जगह पे स्पीकिंग में आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तब ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, या ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर भी आपने ऐसा देखा, आप वहां पे गेट का भी यूज कर सकते हैं कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सेम चीजें, बोलने का तरीका अलग अलग है, कई लोग गेट से ही बोलते, कई लोग ब्रिंग से ही बोलते। जैसे मुझे एक पेन ला करके दो, तो ब्रिंग मी अ पेन या ब्रिंग अ पेन फॉर मी भी बोल सकते हैं, या गेट मी अ पेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, गेट मी अ पेन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लाना या पाने के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। वैसे ही थोड़ा पानी ले आओ, तो गेट सम वाटर
फाइल जल्दी ले आओ, गेट द फाइल क्विकली। यहाँ पे आप गेट का यूज करते हैं। गेट का एक सबसे इंपॉर्टेंट यूज की बात करें तो वो गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका अर्थ ये होता है कि ये काम इस चीज पे लागू हो गया है। जैसे मैंने कहा कि मैं कंफ्यूज हो गया हूं, तो गेट कंफ्यूज्ड। कंफ्यूज न बोल के कंफ्यूज्ड बोलते हैं, गेट कंफ्यूज्ड। वैसे आपने कहा कि जैसे कोई भी चीज मान लो खराब हो गया है, तो गेट रोटेन। लेट सपोज कि आप बोलते हैं कि ये जो है सड़ गया है, तो गेट रोटेन। ठीक है। डैमेज हो गया है, तो गेट डैमेज्ड। तो जब कोई भी चीज जो है किसी भी चीज पे लागू हो जाता है, मतलब अप्लाई हो जाता है, जैसे आपने रोटी कोई देखा, वो रोटी जला हुआ है, जल गया है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, गेट लेट सपोज बर्न्ड, है ना, BURNT। बर्न्ट मतलब क्या होता है, जलना, उसकी थर्ड फॉर्म हो गया बर्न। तो इस तरीके से गेट के बाद भी आपको देखने को मिलेगा। कई बार गेट का यूज किसी व्यक्ति से कोई काम करवाने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैं कहूँ, लेट सपोज यहाँ पे हम आपको दिखाएं। हाँ, ये है आपका, जैसे आपने किसी को कोई काम करने के लिए कहा, ठीक है। जैसे आपने कहा कि उससे बाल कटवा लो, तो आप उससे बाल कटवा लो, आपने इसको कहा, करवाएगा ये व्यक्ति, करेगा ये व्यक्ति, कहा आपने इसको। अब ये जो दूसरा व्यक्ति है वो इस तीसरे व्यक्ति के पास जाएगा और जो काम आपने कहा उस व्यक्ति पर वो काम को करेगा। जैसे मैं मान लो ये पापा है, ये बेटा है, डैड सन। डैड ने सन से कहा बाल कटवा लो, सन ने नाई के पास गया और कहा मेरा बाल काट दो। अब इन दोनों में बातचीत हुई, बाल नाई काट रहा है लेकिन गया कौन कटवाने के लिए, सन। तो तो पापा कहेंगे क्या कि जाओ बाल कटवा लो। मान लो उसका नाम रवि है, रोहन है, तो उसने कहा जाओ उससे बाल कटवा लो, तो गेट हिम टू कट योर हेयर। अपना बाल कटवा लो उससे, तो गेट हिम टू कट योर हेयर। उससे मदद करवा लो, तो गेट हिम टू हेल्प यू। उससे अंग्रेजी बुलवाओ, तो गेट हर टू स्पीक इंग्लिश। कई बार हम कहते हैं ना कि उससे ये सारा काम करवाइए, बहुत कामचोर है, तो गेट हिम टू डू दीज ऑल वर्क्स। कई बार घर में ऐसे कहते हैं कि इससे ना दिन भर काम करवाइए, तो गेट हिम टू डू द वर्क ऑल द डे। तो किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना, जैसे मैं कहूँ कि उससे पेड़ कटवाइए, तो गेट हिम टू कट अ ट्री, है ना। मैं कहूँ कि आपसे उससे पत्र लिखवाओ, तो गेट हर टू राइट अ लेटर। तो गेट के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लिख करके फिर टू प्लस बेस फॉर्म आता है, तो उस व्यक्ति से हम कोई काम को करवाते हैं। तीसरा याद ये रखना है कि कई बार आपको गेट के बाद जिस व्यक्ति से हम काम करवा रहे हैं वो दिया हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये मिसिंग होगा। डायरेक्ट जो हमारा काम होगा वो काम होगा, और जो वर्ब होगी वो, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। जैसे पहला सेंटेंस देखना, मैंने ये कहा कि उससे बाल कटवा लो। अरे हटो यार, मैंने क्या कहा कि उससे, नाम लिखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। मैंने कहा कि रोहन से बाल कटवा लो, रोहन से बाल कटवाओ या कटवा लो, ठीक है। तो मैं आपको कहूं कि ये बाल काटने वाला व्यक्ति कौन है, तो आप कहेंगे रोहन। तो आप इसको गेट से बना सकते थे ऐसे कि गेट रोहन टू कट द हेयर। आप इसको ऐसे बना सकते थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस सेंटेंस से जो है इसको मैं गायब कर दूं, और मैं गायब करके इसमें से रोहन को गायब कर दूं, और मैं ये कहूं कि सिर्फ बाल कटवा लो। मैंने क्या कहा कि बाल कटवा लो। तो इस सेंटेंस को जब हमें बनाना होगा, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताओ बाल काटने वाला व्यक्ति यानी डूअर इसमें है, तो आप कहोगे नहीं है। तो जब डूअर नहीं होता है, तो सेंटेंस को बनाने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। डूअर अब्सेंस है तो कोई बात नहीं, जो काम है उस काम को लिखते हैं, और जो वर्ब है उस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे गेट तो आएगा, काम क्या है, बाल, तो गेट द हेयर। और काटना, तो काटना का थर्ड फॉर्म होता है कट। याद ये रखना है कि उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, इसके जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मैंने ये कहा, एक और सेंटेंस लीजिए कि
घर रंगवा लीजिए या रंगवा लो। तो गेट द हाउस पेंटेड, गेट द हाउस पेंटेड। तो यहाँ पे किससे हमें रंगवाना है ये हम नहीं कह रहे हैं। अरे यार देखो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, चलो कोई बात नहीं। आप समझ गए ना कि ये चीजें ऐसे होगी। तो यूट्यूब पे लेकिन इसको डाल देंगे, यूट्यूब पर से देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक। तो आगे बढ़ रहे थे, गेट को देख रहे थे, कहाँ गया यार, और ये काम ही नहीं कर रहा है। एक मिनट। हाँ, तो गेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इस तरीके से आती है जब वहां पे डूअर मिसिंग हो तब, ठीक है। इतने सभी, इन सभी सेंटेंसेस को जो भी आपको मैंने यहाँ पे बात की है, इस पे मैं सेंटेंसेस आपको अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। आप उसको लिख के एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब उसको फोन पे स्क्रीन पे उसको ओपन कर लेना, समय है तो लिख करके, नहीं तो ऑरली आप कर लेना। अगर लिख के करेंगे तो परमानेंट मेमोरी में चल जाएगी, ठीक है। इतना इसको कर लीजिए। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट को जो है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसमें कुछ बचा ही नहीं, 2-3 पॉइंट और बचे हुए मेक वाला से, है ना, तो उसको करा देंगे और फिर वीर वर्ग की रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तब मिले कल। अरविंद बाबू आज गायब है। चलो गायब रहने तो, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास कल नहीं मिल पाएंगे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। हाँ, मंडे को मिलेंगे। आप लेकिन यूट्यूब वाली क्लास जरूर ज्वाइन करना उसमें, है ना। कल यूट्यूब पे क्लास नहीं है, कल जूम ऐप पे है, तो जूम ऐप पे 8 बजे ज्वाइन करना, उस पे स्पीकिंग करवाते हैं लोगों के बीच में आपको, ठीक है। 8 बजे एग्जैक्टली तैयार रहना। ग्रुप में लिंक आज गई होगी, आपने ज्वाइन नहीं किया होगा। हाँ ठीक है, मैं पीडीएफ ग्रुप में मैंने भेजा है, उसको बढ़िया से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको भी क्वेश्चन पूछने का मौका देंगे, तो इससे क्या होगा, डर खत्म होगा, लोगों को फेस करेंगे आप, है ना। ठीक है, तो उसको बढ़िया से कीजिएगा। और एक और आपको टॉपिक दे देंगे, उसको प्रिपेयर करके और बढ़िया से क्लास में रिप्रेजेंट कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय।